अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक हैं? अच्छा जी स्टूडेंट, तो हमारे पास नेक्स्ट एक्सरसाइज के जो थ्योरी है, इंट्रो है उसका, वो है जी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी एंड देयर प्रॉपर्टीज। ठीक है स्टूडेंट, बिल्कुल आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप हम इसको समझेंगे। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है बोर्ड के हवाले से वो भी मैं आपको बताता जाऊंगा इसमें। ठीक है, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं होंगी वो भी मैं आपको बताता जाऊंगा। ठीक है स्टूडेंट, जो एमसीक्यूज के लिए अहम है वो करेंगे, जो शॉर्ट के लिए अहम है वो भी करेंगे। ठीक है, और मैंने इसकी पेयरिंग स्कीम भी अपलोड की हुई है। आप लोग चैनल को लाइक, फॉलो, कमेंट, शेयर वगैरह ज़रूर किया करें स्टूडेंट। तो इससे जो है ना आपको रोज़ाना जो आने वाली वीडियो है वो भी मिलती रहेगी। ठीक है, अब देखें यहाँ पर उसने कहा है क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी एंड देयर प्रॉपर्टीज हैं। द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, यूनिटी कहते हैं स्टूडेंट वन को। ठीक है, क्यूब कहते हैं तीन को। ठीक है, और रूट्स आपको पता है, क्यूब रूट्स हम क्या लिखते हैं स्टूडेंट? थर्ड रूट जिसे हम कहते हैं। ठीक है, एक्स इज इक्वल टू 1/1/3 है। ठीक है, और यहाँ पर जब हम इसकी पावर 3 लेंगे तो क्या आएगा? एक्स पावर 3 इज इक्वल टू 1, एक्स पावर 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास फार्मूला ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर जमा ए बी जमा बी स्क्वायर है। यहाँ पर मैंने फार्मूला अप्लाई किया हुआ है, सॉरी ये एग्जांपल है। अब इसमें देखिए एक्स माइनस वन इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू 0। तो आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा? एक्स इज इक्वल टू 1, एक्स इज इक्वल टू यहाँ पर क्या आएगा? -1 प्लस माइनस अंडर रूट -3। तो माइनस यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, आपको पता है अयोटा स्क्वायर आपके पास बराबर होता है -1 के। ठीक है, तो यहाँ पर जब अयोटा स्क्वायर लिखेंगे तो ये स्क्वायर उधर कैंसिल, अयोटा बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? आपके पास 3 आ जाएगा। उसके बाद देखें स्टूडेंट कि हमारे पास यहाँ पर क्या है? देखिए 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। अब देखें 1 है, फिर -1 प्लस अयोटा अंडर रूट 3 है। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद देखें -1 माइनस अयोटा अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, और अयोटा किसके बराबर है? अंडर रूट -1 के। ये आपके पास एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है स्टूडेंट। ठीक है, उसके बाद देखें कि हमारे पास यहाँ पर लिखा हुआ है प्रूव दैट ईच कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज द स्क्वायर ऑफ द अदर। ये एमसीक्यूज है। ठीक है, ये भी पूछ लेते हैं। अब देखें स्टूडेंट, यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू लिखे हुए हैं कि ओमेगा किसके बराबर है? ओमेगा आपके पास बराबर होता है -1 प्लस अंडर रूट -3 डिवाइडेड बाई 2। उसके बाद ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर होता है? -1 माइनस अंडर रूट -3 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो ये आपके पास एमसीक्यूज में भी सवालात पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद देखें प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ 3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज 1। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। ठीक है, एमसीक्यूज भी है और शॉर्ट क्वेश्चन भी है। ठीक है स्टूडेंट, इससे आगे देखें हमारे पास नेक्स्ट है, तो उसमें देखें उसने क्या कहा है स्टूडेंट कि हमारे पास यहाँ पर लिखा हुआ है ओमेगा पावर 4 इज इक्वल टू ओमेगा 3 डॉट ओमेगा इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये एमसीक्यूज है आपके पास। यहाँ पर ओमेगा पावर 3 किसके बराबर है? 1 के बराबर है, ये भी एमसीक्यूज है। और यहाँ पर देखें ओमेगा इज इक्वल टू 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ पर आपके पास लिखा है ओमेगा डॉट ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ओवर ओमेगा। ठीक है, उसको क्योंकि ये है द एज कम्प्लेक्स रूट्स ऑफ यूनिट इज रेसिप्रोकल टू द अदर है। ठीक है, उसके बाद देखें प्रूव दैट द सम ऑफ ऑल क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी है और शॉर्ट क्वेश्चन भी है। ठीक है, उसके बाद देखें स्टूडेंट यहाँ पर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर है, तो यहाँ पर आपके पास क्या है? क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। जब हम इनको जमा करेंगे तो आपके पास जवाब क्या आ जाएगा स्टूडेंट? 0 आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए ये एमसीक्यूज लिखे हुए हैं, ये वाले और ये वाले। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर है? माइनस ओमेगा के। और 1 प्लस ओमेगा किसके बराबर है? माइनस ओमेगा स्क्वायर के। देखिए यहाँ से हमने ये एमसीक्यूज निकाले हैं सिर्फ इस इक्वेशन से। ठीक है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया। उसके बाद देखें ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर है? -1 के। और यहाँ पर भी ये टोटल आपके पास क्या लिखे हुए हैं स्टूडेंट? एमसीक्यूज लिखे हुए हैं। ठीक है, जो कि आप लोगों ने करने हैं। तो अब हम आ जाते हैं हमारे पास एक्सरसाइज 2.2 में। देखें क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। तो अब इसमें देखें क्वेश्चन नंबर 1 की मैंने वीडियो अपलोड की हुई है स्टूडेंट। इसमें देखें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है इवेल्युएट 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर होल पावर 7 है। ठीक है, तो इनको हम 1 बाय 1 क्वेश्चन को करते हैं स्टूडेंट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, कमेंट, शेयर, फॉलो लाजमी किया करें स्टूडेंट। ठीक है, ताकि आने वाली जो नई वीडियो है वो आपको लाजमी मिलती रहे। तो अब देखिए स्टूडेंट हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं 1 बाय 1। इसमें देखें 1 माइनस, अब यहाँ से हम क्या करेंगे? माइनस को कॉमन लेंगे स्टूडेंट, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें देखें हमारे पास आपको पता है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर आता है? 0 के। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? ओमेगा
प्लस ओमेगा स्क्वायर तो ठहरा रहेगा, ये 1 जो है दूसरी साइड पे आएगा, किसके बराबर आएगा? -1 के। यहाँ पर तो -1 आ गया, माइनस को माइनस के साथ ज़ाहिर करेंगे, 1 प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है, पावर 7 है, 2 पावर 7 आपके पास कितना आएगा स्टूडेंट? 128, तो ये इसका आंसर है, ठीक है। उसके बाद देखें आपके पास 1 -3 ओमेगा स्क्वायर होल पावर 5 है। यहाँ से इन दोनों से हम क्या करेंगे? -3 को कॉमन लेंगे, ठीक है। और ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 के है, ठीक है। यहाँ पर -1 आएगा, माइनस माइनस से ज़ाहिर होगा, कितना आ जाएगा? जमा आ जाएगा, 1 + 3 कितना आएगा? 4, 4 पावर 5 आपके पास कितना आता है? 1024 आता है, ठीक है स्टूडेंट। तो इससे आगे हम चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें देखें स्टूडेंट के इसके अब थर्ड यूज़ है, उसने कहा है 9 + 4 ओमेगा स्क्वायर है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे? 4 को कॉमन ले लेंगे, तो क्या आएगा आपके पास? ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। और ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि किसके बराबर है? -1 के स्टूडेंट बराबर है आपके पास। तो यहाँ पर माइनस सॉल्व करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा स्टूडेंट? यहाँ पर के माइनस यहाँ पर 4 आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। असल में ये क्वेश्चन यहाँ पर आगे थोड़ा सा रॉन्ग किया हुआ है। तो अब देखें स्टूडेंट, यहाँ पर हमारे पास ये कितना आ जाएगा? इसको मैं लिखता हूँ यहाँ से, स्टेप से ज़रा देख लें। 9 माइनस, ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा, ठीक है। और इसकी पावर यहाँ पर कितनी है स्टूडेंट? 3 है, ठीक है। इसको कैंसिल करें ज़रा। अब यहाँ पर आपके पास कितने आ जाएंगे स्टूडेंट? 5 पावर 3 आ जाएंगे। और जब हम इसको हल करेंगे 5 को 5 के साथ ज़ाहिर करेंगे, कितना आ जाएगा? 25, 25 को 5 के साथ ज़ाहिर करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा स्टूडेंट? 75। तो ये इसका आंसर है स्टूडेंट हमारे पास। अच्छा स्टूडेंट, तो जब हम ये 5 की पावर लेंगे तो ये आपके पास यहाँ पर 125 आएगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर है, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद देखें आपके पास इससे अगला सवाल है 2 + 2 ओमेगा -2 ओमेगा स्क्वायर इंटू 3 -3 ओमेगा प्लस 3 ओमेगा, यहाँ पर आपके पास क्या है स्टूडेंट? स्क्वायर है, ठीक है। अब यहाँ से क्या कॉमन है? 2 कॉमन है। और यहाँ से क्या कॉमन है आपके पास? -3 कॉमन है, ठीक है। जब अब यहाँ से -3 को कॉमन लेंगे तो आपके पास यहाँ पर स्टूडेंट आएगा। अच्छा स्टूडेंट, तो इसमें देखें यहाँ पर इस तरह क्वेश्चन को दोबारा देख लें, ये मिस्टेक हुई थी। तो इसमें देखिए सबसे पहले आपके पास 2 + 2 ओमेगा -2 ओमेगा स्क्वायर, 3 -3 ओमेगा प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर है। अब यहाँ पर हमने क्या करना है? इस स्टेप से आपने शुरू करना है। देखें यहाँ पर मैंने इससे 2 को कॉमन लिया है और यहाँ से मैंने 3 को कॉमन लिया है। 2 और 3 को आगे हम ज़ाहिर करेंगे, लेकिन यहाँ पर देखें 1 प्लस ओमेगा ये आपके पास किसके बराबर है? माइनस ओमेगा स्क्वायर के, ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पर आपके पास ये जो ओमेगा स्क्वायर है स्टूडेंट, मैं इसको लिखता हूँ यहाँ पर। आपने पढ़ा है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर आपके पास आता है 0 के बराबर। अब यहाँ से मैंने कौन-कौन से रिजल्ट निकाले हैं? एक ये 1 प्लस ओमेगा ये दूसरी साइड पे आएगा, किसके बराबर आ जाएगा? माइनस ओमेगा स्क्वायर के। तो ये क्या आएगा आपके पास? माइनस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। और उसके बाद देखें ये वाला ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर है? ये दोनों दूसरी साइड पे आएंगे तो -1 माइनस ओमेगा आएगा। तो मैंने लिखा हुआ है -1 माइनस ओमेगा। -1 प्लस 1 कट जाएंगे, माइनस ओमेगा है, ये भी माइनस ओमेगा, कितना हो जाएंगे? -2 ओमेगा। यहाँ पर -2 ओमेगा स्क्वायर, माइनस को माइनस से ज़ाहिर करेंगे, जमा हो जाएगा, 2 को 2 के साथ ज़ाहिर करेंगे, 4 आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर, इससे ज़ाहिर होगा ओमेगा क्यूब आएगा। और ओमेगा क्यूब आपको पता है 1 के बराबर है। 4 को 6 के साथ ज़ाहिर करेंगे तो आपके पास 24 × 1 बराबर है 24 का। तो ये इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद देखिए स्टूडेंट आपके पास इससे अगला सवाल है। इसमें उसने कहा है -1, ठीक है जी। -1 प्लस अंडर रूट -3 प्लस इंटू -1 है प्लस अंडर रूट -3 और पावर कितनी है आपके पास? 6 है दोनों की, यहाँ पर भी पावर 6 है। अब इसमें देखें बच्चे, यहाँ पर आपने क्या करना है, ठीक है। आपको पता है ऑलरेडी के -1 प्लस अंडर रूट -3 डिवाइडेड बाई 2 किसके बराबर है? ओमेगा के। और -1 माइनस अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 3 है डिवाइडेड बाई 2 किसके बराबर है? ओमेगा स्क्वायर के। ये तो 2 जब उधर जाएगा तो कितना बन जाएगा? 2 ओमेगा। यानी कि ये वाला आपके पास किसके बराबर आएगा? 2 ओमेगा के। और ये वाला आपके पास किसके बराबर आएगा? 2 ओमेगा स्क्वायर के, ठीक हो गया स्टूडेंट। तो अब हमने यहाँ पर क्या करना है? तो इसके इसमें देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर अभी कोई भी पावर ना लिखे, बस यहाँ पर इसको लिख लें, ठीक हो गया। तो यहाँ पर आपके पास दरमियान में ये प्लस है, ठीक है। तो इसकी आप जो है ना पावर लिख लें, ठीक है।
ये पावर 6 है। अब इसमें देखें बच्चे यहाँ पर 2 की पावर 6, यहाँ पर भी 2 की पावर 6, उसको हमने बाहर ले लिया, ये 2 पावर 6 आ गया, ठीक हो गया। यहाँ पर मैंने ओमेगा की पावर को 6 को लिखा है ओमेगा पावर 3 और फिर इसकी पावर 2, 3 2 नीचे वहीं आता है। यहाँ पर देखें 6 दूनी 12, इसको मैंने लिखा है ओमेगा पावर 3 और फिर इसकी पावर कितनी लिखी है 4, 3 को 4 के साथ ज़ार करें तो 12 आता है। और आपको पता है स्टूडेंट, मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ ओमेगा पावर 3 बराबर है 1 के, ठीक है स्टूडेंट। स्टूडेंट अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है लाइक कमेंट फॉलो ज़रूर किया करें। उसके बाद देखिए स्टूडेंट यहाँ पर आपके पास क्या आएगा, ओमेगा पावर 3 ये 1 आ गया, इधर भी आपके पास 1 आ गया, ठीक है। और 2 पावर 6 आता है 64, 1 प्लस 1 कितने हो जाएंगे स्टूडेंट 2, तो 64 को 2 के साथ ज़ार करेंगे कितना आ जाएगा 128 आएगा, ठीक हो गया स्टूडेंट। तो इससे अगले जो से हमारे पास नेक्स्ट है, इसमें देखिए उसने कहा -1 प्लस अंडर रूट -3 डिवाइडेड बाई 2, पावर है जी 9 प्लस है यहाँ पर स्टूडेंट, ठीक है। उसके बाद देखें माइनस माइनस अंडर रूट -3 है डिवाइडेड बाई 2 होल पावर कितना है 9 है। अब देखिए यहाँ पर ये किसके बराबर है ओमेगा के, और ये किसके बराबर है ओमेगा स्क्वायर के हैं स्टूडेंट, ठीक है। अब इससे आगे मैंने इसको सॉल्व किया है ओमेगा, ठीक है स्टूडेंट, ओमेगा और इसकी पावर कितना है 9, ओमेगा पावर 2 कितना है आपके पास 9 है। इसको मैंने लिखा है ओमेगा पावर 3 और फिर से इसकी पावर कितना है 3 है। इसको मैंने लिखा ओमेगा पावर 3 और फिर इसकी पावर कितना है 6 है, ठीक है। क्योंकि जब ये आपके पास आएगा ओमेगा पावर 9 प्लस, ठीक है, और यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट ओमेगा पावर 18 आएगा, तो इसलिए मैंने इसको लिखा है ओमेगा पावर 3 और 3 को 6 के साथ सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 18 आएगा। अब देखिए आपको पता है कि ओमेगा पावर जो 3 है वो किसके बराबर है 1 के बराबर है। यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1, 1 और 1 कितने हो जाएंगे स्टूडेंट 2, तो ये इसका आंसर है। उसके बाद देखें आपके पास इससे अगले जो है ओमेगा पावर 37 है, ओमेगा पावर 38 है और माइनस यहाँ पर स्टूडेंट आपके पास इधर 5 आता है, ठीक है। इसको ठीक कर लें और ये आपके पास 8 है। देखिए स्टूडेंट ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बोर्ड के पेपर के हवाले से। अब यहाँ पर देखें इसको मैंने लिखा है स्टूडेंट किस तरह से, सबसे पहले तो इसको आप लोग लिखें, ये मैं लिखता हूँ इधर ओमेगा पावर 36 डॉट ओमेगा, ठीक है, और इसको भी लिखें प्लस ओमेगा पावर 36 डॉट ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, -5 लिखें, ठीक है। तो यहाँ पर ये इसको हम लिखेंगे ओमेगा पावर 3, ठीक है। ये तो आपके पास 36 आएगा, यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर लिखें और यहाँ पर भी आपके पास क्या ओमेगा पावर 36 और यहाँ पर ओमेगा लिख लें, ठीक है। तो अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पर आपको पता है ओमेगा पावर क्यूब किसके बराबर है 1 के बराबर है। यहाँ पर क्या आएगा ओमेगा और इधर क्या आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपके पास ओमेगा आ गया, ठीक है, और ये आपके पास क्या आ गया ओमेगा स्क्वायर आ गया। ये आपके पास -1 लिखा हुआ है। अब देखें स्टूडेंट यहाँ पर आपको पता है ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर है -1 के, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास क्या आएगा -1 आएगा, ठीक है। तो आपके पास ये इसका आंसर क्या आ जाएगा -6 आ जाएगा। उसके बाद देखिए स्टूडेंट आपके पास इससे अगला सवाल है ओमेगा पावर -13 मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा पावर -17 है। अब देखें पावर माइनस में इसको जमा में तब्दील करेंगे, बटे में लिखेंगे, ठीक है, दोनों को। इसको मैंने लिखा है ओमेगा पावर 12 मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा, इसको मैंने लिखा है ओमेगा पावर 15 फिर मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा स्क्वायर। अब इसको देखें ओमेगा पावर 3 और फिर इसकी पावर लिखी है 4, 3 को 4 के साथ ज़ार करेंगे तो वही 12 आएगा, डॉट ओमेगा है, ठीक है। उसके बाद देखें ओमेगा पावर 3 पावर है कितनी 5 है, 3 को 5 के साथ सॉल्व करेंगे तो ओमेगा पावर 15 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर ये आपके पास ओमेगा स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट आपके पास क्या आएगा 1 ओवर ओमेगा, ठीक है, और यहाँ पर क्या आएगा ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो इधर हम क्या करेंगे इन दोनों का स्टूडेंट एलसीएम लेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास, इधर मैं लिखता हूँ ओमेगा पावर क्यूब और ये आपके पास आपको पता है स्टूडेंट ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर है -1 के, इसको लिखे -1 और ओमेगा क्यूब किसके बराबर है स्टूडेंट 1 के बराबर है, ठीक है, वो भी लिखें। तो देखें आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा, इधर ओमेगा क्यूब बनेगा, ओमेगा क्यूब की जगह पे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो आपके पास आंसर क्या आएगा स्टूडेंट इसका -1 आएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो ये आपके पास आज के क्वेश्चन थे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट फॉलो और शेयर लाजमी किया करें, और टिकटॉक के ऊपर मैंने आपके पेरेंट्स स्कीम अपलोड की हुई है हर सब्जेक्ट की, मुतालिया पाकिस्तान की, केमिस्ट्री की, फिजिक्स की, बायो की, कंप्यूटर की, मैथ की।
तो वहाँ पर आप अपनी पेयरिंग स्कीम देख सकते हैं कि कौन-कौन सी चीज़ें आपने करनी है, ठीक है? और कौन-कौन से चैप्टर आपने लॉन्ग में करने हैं, कौन से शॉर्ट में करने हैं और किस चैप्टर से कितने एमसीक्यूज़, कितने शॉर्ट क्वेश्चन और कौन-कौन से चैप्टर लॉन्ग क्वेश्चन में शामिल हैं, ठीक है? फिज़िक्स के न्यूमेरिकल भी मैंने बताए हुए हैं, वहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस चैप्टर से न्यूमेरिकल आ सकता है, किससे नहीं आ सकता। मैं डिस्क्रिप्शन में टिकटॉक का अकाउंट दे दूँगा, वहाँ पर आप विज़िट कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट? तो अल्लाह हाफ़िज़।